18। संदेशवाहक बहुत शीघ्रता में आया हुआ लगता था। राजकीय शिष्टाचार का पूरा निर्वाह करने की ओर उसका ध्यान नहीं था। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। कदाचित बिना रुके, बिना विश्राम किए वो दौड़ता ही चला आया था। सत्यवती ने उसकी ओर सतेज दृष्टि से देखा, किंतु दूसरे ही क्षण उसकी दृष्टि में से तेज जैसे तिरोहित हो गया। जिज्ञासा की लहर उठी और उसके पीछे ही पीछे जैसे आशंका का ज्वार उठ खड़ा हुआ। सत्यवती अब रानी नहीं थी, राजमाता नहीं थी, राज परिवार की सदस्या भी नहीं थी। वो अब केवल माता थी। उसका पुत्र कुरुक्षेत्र में गंधर्वराज के साथ द्वैरथ युद्ध के लिए गया था। संदेशवाहक को भी जैसे शब्द नहीं मिल रहे थे। उसके होंठ बोलने के लिए खुलते थे और फिर बिना बोले ही बंद हो जाते थे, या शायद वो बोलते थे और उनकी ध्वनि सत्यवती तक नहीं पहुंचती थी। बोलो संदेशवाहक। सत्यवती अपने स्वर की आतुरता को स्वयं पहचान रही थी। बोलो, मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूं। संदेशवाहक के होंठ एक बार फिर कांपे और उसने सिर झुका लिया। राजाज्ञा की अवहेलना सत्यवती स्वयं नहीं समझ पाई कि वो अपने आप से पूछ रही थी, संदेशवाहक से कुछ कह रही थी, या उस पर आरोप लगा रही थी। नहीं राजमाता, संदेशवाहक जैसे आतंकित होकर बोला। समाचार ही ऐसा है कि कंठ से ध्वनि नहीं फूटती। सत्यवती के मन में आया कि जो शब्द संदेशवाहक के मुख से ध्वनित नहीं हो रहे हैं, उन शब्दों को सत्यवती ध्वनि प्रदान करे। क्या सम्राट? अगले ही क्षण उसने स्वयं को संभाला। वो एक मां के आशंकित मन की भयावहता को इस प्रकार अशुभ शब्द क्यों प्रदान करना चाहती है? संदेशवाहक कोई और संदेश भी लाया हो सकता है। हो सकता है कि चित्रांगद पराजित हुआ हो, बंदी हुआ हो, आहत हुआ हो। बाबा कहते थे सत्यवती किसी क्षत्रिय राजा की पुत्री थी। उसके मन ने कहा, यदि ऐसा है तो वो एक क्षत्रिय माता के समान पुत्र की वीर गति को क्यों स्वीकार करना नहीं चाहती? क्यों उसकी अपमानजनक पराजय की कल्पना कर रही है, केवल इस आशा में कि उसका पुत्र जीवित तो रहेगा? बोलो संदेशवाहक। इस बार सत्यवती के स्वर में न आदेश था, न राजमाता का तेज। वो जैसे अत्यंत साधारण नारी के रूप में समान धरातल पर संदेशवाहक से वार्तालाप कर रही थी। राजमाता। सत्यवती के कोमल स्वर ने शायद संदेशवाहक को कुछ बल प्रदान किया था। अत्यंत शोक का समय है। हस्तिनापुर के दुर्भाग्य से कुरुक्षेत्र के युद्ध में सम्राट ने वीर गति पाई है। सत्यवती खड़ी नहीं रह सकी। दासियों ने संभाल न लिया होता तो शायद वो लड़खड़ाकर गिर ही पड़ी होती। तो वही हुआ जिसकी आशंका थी। सत्यवती ने लाखों बार अपने मन को समझाया था कि विधाता के साथ उसकी कोई शत्रुता नहीं है, कि जिसने उसका पति छीना वो उसका पुत्र भी छीन लेगा। पर वही हुआ था। सत्यवती की विधाता के साथ कोई शत्रुता नहीं थी, पर विधाता की उसके साथ कोई ना कोई शत्रुता अवश्य थी। जिससे प्रेम किया, विधाता ने ऐसी दुर्बुद्धि दी कि उसे सत्यवती ने स्वयं ही त्याग दिया। पुत्र दिया तो कानीन पुत्र। बाबा को सत्यवती का कानीन पुत्र स्वीकार नहीं था। वो वहां पल रहा है पराशर के आश्रम में। कहते हैं कि बड़ा तेजस्वी ऋषि बन रहा है। लोग उस तरुण को अभी से महर्षि के समान पूजने लगे हैं। पर सत्यवती उसे अपना नहीं कह सकती। वो सारे समाज का है, सारे आर्यावर्त का है, पर सत्यवती का नहीं है। और जो पति मिला, चाहे वृद्ध ही सही, उसे भी विधाता ने छीन लिया। और अब चित्रांगद। सत्यवती के मुख से रुदन का चीत्कार फूट चला। यह संकेत था या आदेश? सारे राजप्रासाद में करुण चीत्कार उमड़ चले। रुदन और आवेश का पहला ज्वार कुछ शांत हुआ तो जैसे सत्यवती की चेतना जागी। अब क्या रह गया है उसके पास? विचित्र वीर ही तो। 12 वर्ष का एक कोमल सा निरीह राजकुमार। चित्रांगद जितना उग्र था, विचित्र वीर उतना ही उग्रता शून्य। चित्रांगद सदा खड्ग भांजता रहता था, तो विचित्र वीर को कदाचित कभी याद ही नहीं रहता था कि उसकी कटी में एक खड्ग भी बंधा है। उसका समय तो योद्धाओं में नहीं, दासियों में ही कट जाता था।
सत्यवती का हृदय जैसे अकस्मात ही डूबने लगा। यही एक बालक रह गया था। राजा शांतनु का देहांत हुआ था तो चित्रांगद इतना समर्थ तो था कि वो भीष्म से कह सका कि वो अपनी माता को संभाल सकता है। उसके प्रखर क्षात्र तेज के सामने जैसे भीष्म हतप्रभ होकर शून्य में विलीन हो गया था। सत्यवती ने सुना था कि वो गंगा के पार कहीं कुटिया बनाकर तपस्या कर रहा था, पर अब सत्यवती की रक्षा के लिए शेष था ये विचित्र वीर जो आंख उठाकर भीष्म की ओर देख भी नहीं पाएगा। सत्यवती ने यह भी सुना था कि हस्तिनापुर की राजसभा से लगातार भीष्म को संदेश भेजे जा रहे थे कि वो आकर राज्य संभाले। यदि भीष्म ने प्रजा के हित का बहाना कर हस्तिनापुर का राज्य हस्तगत कर लिया, फिर उसे विवाह करने से भी कौन रोकेगा। और यदि उसने विवाह किया तो उसकी पत्नी वास्तविक राजकुमारी किसी शक्तिशाली राजकुल की कन्या सत्यवती को, एक केवट की पुत्री को इस राजप्रासाद में टिकने देगी क्या? वो अपने पुत्र के युवराजत्व के मार्ग में आने वाले इस कोमल विचित्र वीर को जीवित रहने देगी क्या? क्यों नहीं अपने मार्ग के कंटक को वो सदा के लिए समाप्त कर देगी? आखिर भीष्म हस्तिनापुर के वास्तविक युवराज को भी तो सत्यवती ने अपने व्यवहार से अपना राज्य त्याग कर गंगा पार कहीं कुटिया बनाकर रहने के लिए बाध्य किया ही था। यदि भीष्म अपनी इच्छा से लौट आया या हस्तिनापुर की राज्यसभा उसे लौटा लाई, तो इस बार न विचित्र वीर्य बच पाएगा न सत्यवती। क्यों न सत्यवती विचित्र वीर्य को लेकर यहां से भाग जाए, यमुना के तट पर या यमुना के पार अपने बाबा के पास। उसके पास हस्तिनापुर का राज्य नहीं रहेगा, वो राजमाता नहीं रहेगी, उसका पुत्र युवराज नहीं रहेगा, पर वे दोनों जीवित तो रहेंगे, सुरक्षित तो रहेंगे। सत्यवती की बुद्धि लगातार जैसे हस्तिनापुर छोड़कर किसी को कोई सूचना दिए बिना चुपचाप भाग जाने की योजना बना रही थी, और उसका हृदय टूट टूट कर कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता जा रहा था। क्या इसलिए उसने विवाह किया था वृद्ध शांतनु से कि वो अपने और अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए राज्य, धन संपत्ति सब कुछ छोड़कर भाग जाए? तो फिर ऋषि पराशर ही क्या बुरा था? संतान की ही ममता थी तो वो नन्हा कृष्ण द्वैपायन ही क्यों अग्राह्य था? यदि तब सत्यवती बाबा के लोभ और अपनी महत्वाकांक्षाओं के तर्क जाल में न फंसी होती, तो अपने कमल वन में अपने तपस्वी पति और आश्रम में पलने वाले अपने बच्चों के बीच सुखी ना होती। पति का प्रेम तो उसे उसका तापस भी दे सकता था, और वात्सल्य सुख के लिए कृष्ण और कृष्ण जैसी अनेक संतानें उसने अपना वो सारा सुख त्यागा था राज्य वैभव के लिए। और आज वो सोच रही है कि राज्य को त्याग कर चुपचाप निकल जाए। परिचारिका ने आकर हाथ जोड़े। राजमाता, महामंत्री और आचार्य वसुभूति राजमाता के दर्शनों के लिए पधारे हैं, आने दो। सत्यवती के मुख से मात्र अभ्यासवश निकल गया, और अगले ही क्षण उसका मन हुआ कि वो चीख कर कहे कि मुझे किसी से नहीं मिलना है, मैं किसी महामंत्री, आचार्य या सेनापति से नहीं मिलना चाहती। पर तब तक महामंत्री और आचार्य कक्ष में प्रवेश कर चुके थे। महामंत्री ने प्रणाम किया। आचार्य आशीर्वाद देकर बोले, राजमाता, अत्यंत शोक का समय है, किंतु दैव ने हमें शोक मनाने का भी अवकाश नहीं दिया है। अत्यंत संकट का काल आन उपस्थित हुआ है। हस्तिनापुर की जो सेना सम्राट के रहते हुए कुरुक्षेत्र में गंधर्वराज को नहीं रोक पाई, वो पराजित सेना सम्राट के अनुपस्थिति में गंधर्वराज को हस्तिनापुर में भी नहीं रोक पाएगी। गंधर्वराज यदि हस्तिनापुर पर चढ़ आया तो हमारे पास ऐसा कोई उपाय ही नहीं है कि हम उसका सामना कर सकें। ऐसी स्थिति में हमें नगर द्वार खोलकर उसका स्वागत करना होगा और प्रजा को उसकी दया पर छोड़ देना होगा। नहीं! सत्यवती के मुख से अनायास ही जैसे चीत्कार फूटा। उसने तो और कुछ सोचा ही नहीं था। वो तो बस एक भीष्म के ही विषय में सोच रही थी। उसे तो अपना एकमात्र शत्रु भीष्म ही दिखाई दे रहा था। उसने ये क्यों नहीं सोचा कि प्रत्येक राजा राज्य लोलुप होता है, वो अपने राज्य के विस्तार का इच्छुक होता है। गंधर्वराज यदि सम्राट चित्रांगद से युद्ध कर रहा था तो मात्र क्रीड़ा नहीं कर रहा था, उसके पीछे कोई लक्ष्य भी था। अपने पार्वत्य प्रदेश को पीछे छोड़कर वो मैदानी क्षेत्र में नीचे उतर आया था और 3 वर्षों से अनवरत उसकी सेनाएं हस्तिनापुर की राजकीय सेनाओं से टकरा रही थी।
तो किसी लोभ से ही तो। धिक्कार है सत्यवती की बुद्धि को कि शस्त्र परिचालन करते, युद्ध की विभीषिका फैलाते, हत्याएं करते हुए गंधर्वराज जैसे उस प्रत्यक्ष शत्रु को नहीं देखा, और गंगा तट पर तपस्या करते हुए उस निरीह शत्रु भीष्म के चारों ओर वो मकड़े के समान अपना विचारों का जाला बुनती रही। राजमाता, इस बार महामंत्री ने कहा, राज्य की रक्षा हमारा पहला कर्तव्य है, इसलिए इस शोक के अवसर पर भी हम प्रमाद नहीं कर सकते। हमें हस्तिनापुर की रक्षा के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, अन्यथा न केवल गंधर्वराज की हस्तिनापुर पर चढ़ आने की दुसंभावना है, वरन मुझे तो अपनी सीमाओं पर पांचालों और मत्स्यों के भी शस्त्र चमकते दिखाई पड़ते हैं। राजमाता, जिस स्थान से भूमि नीचे धंस जाती है, वहां चारों ओर से पानी बहकर आ जाता है। वही स्थिति राज्य की है। राज्य सैनिक दृष्टि से दुर्बल हो जाए तो चारों ओर को राजाओं की सेनाएं जल के समान बहकर वहां एकत्रित होने लगती हैं। सत्यवती के अश्रु जैसे सूख गए। उसने अपनी आंखें पूरी तरह से खोलकर महामंत्री पर टिकाईं। पानी को रोकने के लिए महामंत्री का प्रस्ताव क्या है? या तो भूमि को मिट्टी पाट कर ऊंचा करना होगा, या उसके चारों ओर एक ऊंची प्राचीर बनानी होगी। दोनों में से उत्तम क्या है? उत्तम तो भूमि का ऊंचा उठना ही है, किंतु उसके लिए समय भी चाहिए और साधन भी। महामंत्री बोले, जब तक हम साधन जुटाएंगे तब तक तो यहां जल प्लावन हो जाएगा, इसलिए हम तो तत्काल प्राचीर बनाने की बात ही सोच सकते हैं। प्राचीर बनाने के साधन है राज्य के पास? प्राचीर तो बनी बनाई तैयार खड़ी है राजमाता। महामंत्री बोले, केवल उसको चलकर हस्तिनापुर तक आने के लिए तैयार करना है। कौन? भीष्म? सत्यवती के मन में उसके अपने ही शब्दों ने एक धमाका कर दिया। राजमाता ने ठीक पहचाना। महामंत्री की मुद्रा शांत थी, किंतु वे प्रसन्न लग रहे थे। राजकुमार का इस वय में वीतराग होना न कुरुवंश के लिए शुभ है और न हस्तिनापुर राज्य के लिए। इस समय कुरुवंश और हस्तिनापुर राज्य दोनों ही इतने असुरक्षित और असहाय हो रहे हैं कि उनके भविष्य को लेकर हम सब चिंता पीड़ित हो उठे। और ये सब राजकुमार देवव्रत भीष्म जैसे महायोद्धा के वर्तमान रहते हुए। हम जानते हैं कि उन्हें राज्य का मोह नहीं है, किंतु पिता के न रहने पर माता और भाई की रक्षा और पालन का दायित्व तो उन्हें निभाना चाहिए। उन्हें राज्यासक्ति न हो, किंतु उन्हें धर्मासक्ति तो है। माता और भाई के रक्षण और पालन पोषण का धर्म त्याग तपस्या द्वारा वो किस धर्म की साधना कर रहे हैं? कुरुवंश और हस्तिनापुर के राज्य की रक्षा उनका सर्वप्रथम धर्म है। सत्यवती के मन में 49 प्रभंजन चल रहे थे। वो महामंत्री से कहना चाहती थी कि वो कुछ समय के लिए चुप हो जाए और उसे अकेली छोड़ दे। वो सोचना चाहती थी, जानना चाहती थी, किसी से पूछना चाहती थी, पर यह बूढ़ा महामंत्री था कि बोलता ही जा रहा और अपने इस वाणी प्रवाह के साथ उसके मस्तिष्क को भी भगाए लिए जा रहा था। न थमने देता था, न सांस लेने देता था। भीष्म हस्तिनापुर में आ जाए तो हस्तिनापुर की सेना गंधर्वराज को पराजित करने में समर्थ हो जाएगी। सत्यवती जैसे प्रश्न नहीं पूछ रही थी, अपने मुख से उच्चरित होने वाले निर्णय को पीछे धकेल रही थी, टाल रही थी। शोक का काल था, इसलिए महामंत्री हंसे नहीं तो उनकी मुद्रा कदाचित अट्टहास करना चाहती थी। राजकुमार भीष्म हस्तिनापुर आ जाएं और कुरु सेना का संचालन स्वीकार कर लें तो हम गंधर्वों की ही नहीं, गंधर्वों, पांचालों और मत्स्यों की सम्मिलित सेना को एक ही बार में धाराशायी कर सकते हैं। महामंत्री तनिक रुक कर बोले, राजमाता, सत्य यह है कि राजकुमार के हस्तिनापुर में पग धरते ही गंधर्वराज पर्वतों को फलांगता हुआ अपनी राजधानी में जा छिपेगा, जैसे कोई भीत मूषक समर्थ शत्रु को देखकर अपने बिल में जा घुसता है। और पांचाल तथा मत्स्य अपनी राजधानी से बाहर निकलने का साहस भी नहीं करेंगे। महामंत्री सत्यवती को ढाढ़स दे रहे थे, उसका मनोबल बढ़ा रहे थे, और सत्यवती को लग रहा था कि उसका मन जैसे धरती में धंसता जा रहा था। इतना समर्थ और शक्तिशाली है भीष्म। भीष्म जो उसका शत्रु है, वो शक्तिशाली शत्रु अपनी इच्छा से उन लोगों से दूर जा बैठा है, और सत्यवती सुरक्षित है। और अब महामंत्री उस शत्रु को
हस्तिनापुर में ला बसाना चाहता है। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए राजमाता। सत्यवती को लगा कि महामंत्री में जैसे उसके मन को पढ़ने की क्षमता है। वो देख रहा है कि सत्यवती के मन में क्या है। शायद इसलिए वो उसके भीष्म विरोध को कम करने के लिए अपने प्रयत्न में और भी उग्र हो गया है। विलंब से शत्रुओं का आत्मबल बढ़ेगा। हमें तत्काल ही गंधर्वों से कुरुक्षेत्र ही नहीं, पूरा धर्म क्षेत्र छीनना होगा। नहीं तो राज्य की सीमाएं बहुत संकुचित हो जाएंगी। संकुचित सीमाएं किसी भी राज्य के लिए श्रेयस्कर नहीं होती राजमाता। महामंत्री ने रुककर सत्यवती की ओर देखा। आदेश दें राजमाता। क्या बुलाने से भीष्म आ जाएगा? राजमाता आदेश दें, महामंत्री ने आग्रह किया। सत्यवती का मस्तिष्क त्वरित गति से सोच रहा था। यह निर्णय ही दीर्घगामी होगा। यदि भीष्म आ गया और राज्य बच गया तो भीष्म से फिर किसी ब्याज से मुक्ति पाई जा सकती है। किंतु यदि भीष्म को नहीं बुलाया और गंधर्वराज हस्तिनापुर में आ गया तो वो सत्यवती और विचित्र वीर्य का वध भी कर सकता है, जैसे उसने चित्रांगद का वध किया है। आदेश दे राजमाता, महामंत्री ने पुनः आग्रह किया। तो जाइए महामंत्री। आचार्य, आप भी चले जाइए। और कहते कहते भी सत्यवती सोच रही थी, कहीं वो भूल तो नहीं कर रही, कहीं ये निर्णय उसके लिए घातक तो नहीं होगा। जाकर भीष्म से कहिए कि मैंने उसे बुलाया है। महामंत्री और आचार्य वसुभूति चले गए और सत्यवती जैसे पछाड़ खाकर भूमि पर लौट गई। पता नहीं उसने क्या कर दिया। चित्रांगद का वध गंधर्वराज ने कर दिया और अब सत्यवती ने स्वयं भीष्म को बुलाया है। किस लिए? विचित्रवीर्य के वध के लिए। पर जैसे सत्यवती का अपना मन भी कुछ और ही वाणी बोल रहा था। क्यों वो बुद्धि से काम नहीं लेती? क्या उसके बाबा ने ऐसे ही एक संकट के जाल में फंसकर अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता से उसके सूत्र काट नहीं दिए थे? उन्होंने राजा शांतनु और युवराज देवव्रत को एक ही वार में धाराशायी कर दिया था। सत्यवती ने बाबा से क्या सीखा आज तक? क्यों वो भीष्म की प्रतिज्ञा को तलवार के रूप में धारण कर उसके प्रहार से भीष्म को हस्तिनापुर से दूर भगाए हुए? क्यों वो उसकी प्रतिज्ञा को अपना कवच नहीं बनाती? क्यों वो शत्रु के प्रत्येक वार को भीष्म की प्रतिज्ञा रूपी ढाल पर नहीं रोकती? सत्यवती इतने वर्षों तक बाबा के साथ रही, कुछ तो सीखा होता उनसे। छोटे से केंचुए को बंसी में लगाकर केवट लोग बड़े बड़े मत्स्यों को बांध लाते हैं। यदि वो केंचुए के डर से बड़ी मछलियों को दूर भगाते रहेंगे तो अपना पेट कैसे पालेंगे? केवट बुद्धि तो इसमें है सत्यवती कि भीष्म बंसी में फंसा हो और बंसी तेरे हाथ में हो, जैसे जैसे तू घुमाए वैसे वैसे वो घूमे। बंसी में फंसा रहे और तेरे इंगितों पर नाचता रहे, न तुझे निगल सके और न तुझे छोड़कर जा सके, दास बनकर रहे आयु भर। और सहसा जैसे सत्यवती के मन में कोई प्रकाश भर आया। बड़ी मूर्खता की तूने सत्यवती, उसने अपने आप से कहा। तूने भीष्म के पिता की पत्नी होने के अधिकार को भीष्म का बंधन नहीं बनाया। तूने उसके रज्जु को समेटने में बहुत जल्दी की। उस रज्जु से भीष्म को बांधा भी तो जा सकता था। किंतु अगले ही क्षण जैसे वो सहम गई। उसने महामंत्री के कहने पर भीष्म को आमंत्रित किया है। निश्चित रूप में भीष्म के हस्तिनापुर में पग धरते ही राज्य के सारे अधिकार उसे सौंप दिए जाएंगे। उससे हस्तिनापुर सबल होगा, कुरुवंश निर्वीर्य होने से बच जाएगा। किंतु महामंत्री से सत्यवती ने यह नहीं पूछा कि उसका और विचित्र वीर्य का भविष्य क्या होगा। निष्कासन, विचित्र वीर्य की हत्या, पर यह सब पूछने का अब अवसर नहीं था। जो कुछ होना था वो तो हो चुका। अब तो जो सामने आएगा उसे देखना होगा, झेलना होगा। सत्यवती कहीं अपने बाबा की बुद्धि और धैर्य पा जाती तो वो विचित्र वीर्य को केंचुए के समान उस महामत्स्य के सम्मुख डाल देगी। देखना यह है कि यह महामत्स्य केंचुए को निगल कर चल देता है या उसके मोह में बंधकर बंसी के संकेत पर नाचता है।